अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइज़ परसेप्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। साइज़ परसेप्शन इज़ द सॉरी साइज़ कॉन्स्टेंसी, एक ही बात है। साइज़ कॉन्स्टेंसी कह लीजिए, आप साइज़ परसेप्शन कह लें। तो ये एक ऐसी परसेप्शन है ऑब्जेक्ट की हैविंग अ फिक्स्ड साइज डिस्पाइट द चेंज इन द साइज ऑफ द विजुअल एंगल दैट अकोम्पनीज चेंज इन डिस्टेंस। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। कि जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं या जिसको हम जज कर रहे हैं वो नज़दीक है या दूर है, या कितनी दूर है या उससे कितनी दूर है, हम इसका इन्फॉर्म नहीं होता। ओके, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है मेरे पास। ओके, जब इसको मैं एक दफ़ा देख चुका हूँ ना कि पेंसिल किस साइज़ की है, कितनी साइज़ की है, तो इसको मैं अपनी आंखों से जितनी मुझे दूर कर लूँ ना, हालांकि दूर तो होगी, लेकिन चूंकि इसका एक दफ़ा इस पेंसिल का जो इमेज है वो मेरी रेटिना पर एक फिक्स होगा कि ये पेंसिल यार इस कलर की और इतने साइज़ की है। ओके, तो इसको मैं इतनी दूर ले जाऊँ कि मैं फिर देख सकूँ कि ये पेंसिल ही है ना, तो मेरी आँखें यही दिखेंगी यार, बाकी जो मैंने नज़दीक पेंसिल दिखी ये पेंसिल उतनी ही साइज़ की है, हालाँकि डिस्टेंस काफ़ी हो चुका होता है। तो इसको कहते हैं हम साइज़ परसेप्शन। इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली आ जाती है हमारे पास साइज़ कॉन्स्टेंसी। ओके, ये एक ही है, साइज परसेप्शन या साइज कॉन्टेंसिटी, लेकिन चूंकि इसकी टाइप्स में आती हैं तो इसलिए इसको हम साइज परसेप्शन कॉन्स्टेंसी का नाम देते हैं। तो साइज कॉन्स्टेंसिटी इसकी, अच्छा पहले टाइप ये, सेकंड क्या है शेप कॉन्स्टेंसी, थर्ड क्या है कलर कलर कॉन्स्टेंसी। अच्छा, साइज जो कॉन्स्टेंसी है इसमें क्या होता है, इसको हम इन साइज कॉन्स्टेंसी द परसीवर हैज़ द एबिलिटी to judge true or measured size regardless of the distance involved। यानी कि इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब हम किसी अपने दोस्त से मुलाकात करते हैं, दोस्त का और हमारा जो कद है, हाइट है, वो सेम है, तो वो क्योंकि वो दोस्त दोस्त ही होता है, उसके बाद से हम कई दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं। जब वो मुलाकात करके हमारी तरफ से दूर जाता है, यानी कि डिस्टेंस तय करता जाता है, तो जब हम इतनी कुछ दूर चला जाता है कि वो हमें नज़र तो आता है या बाकी मेरा दोस्त खड़ा हुआ है वो दूर, तो लेकिन जो हमारी आंखों में उसकी इमेज होती है वो नज़दीक वाली ही होती है। यार मेरा दोस्त मेरे कद का था, इतना कद था, हालांकि अगर दूर उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर हो चुका है, लेकिन चूंकि परसेप्शन है तो वो परसेप्शन के थ्रू समझ जाता है कि मेरे का दोस्त का कद इतना ही है, हालांकि दूर से अगर एक एंगल से देखा जाए तो कद उसका दूर से छोटा नजर आता है, लेकिन चूंकि वो उसकी मुलाकात करके गया था, उसको पता कि इसका और मेरा जो हाइट है कद वो सेम है, लेकिन वो एज अ परसेप्शन दूर से ही समझ रहा है कि उसका कद मेरे जैसा ही है। अब जो इसकी सेकंड है वो आ जाती है हमारे पास शेप शेप कॉन्स्टेंसी। अब जो शेप कॉन्स्टेंसी इसमें भी वही एग्जांपल, सपोज करते हैं कोई प्लेट है, प्लेट। ओके, प्लेट में क्या होता है कि सर्कल टाइप, अच्छा प्लेट को रहने दे, एक मेरे पास क्लॉक है। ओके, क्लॉक सर्कल टाइप का होता है, ऐसा क्लॉक होता है ना जी। तो ये क्लॉक है, इस क्लॉक को हम कई दफ़ा दिन में देखते हैं। ओके, ये नंबर होते हैं, ये 6 होते हैं। तो अब इस क्लॉक को क्योंकि हम एक दफ़ा जे देख चुके थे तो हम जानते हैं इसका कलर का ये साइज इतना है। ओके, इसका कलर ये है, लेकिन जब इसी साइज इसी कलर क्या था कलर को अब अपने से दूर ले जाए, ये दूर चला जाए, कोई दोस्त ले जाए, तो दूर से इतनी दूर ले जाए कि हमें पता हो कि ये वाकई ही कलाक है, तो हम यही देखेंगे कि ये यार इसका साइज इतना है, इतना, हालांकि वो आपके लिहाज से काफ़ी डिस्टेंस पर है। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इसका आपके लिहाज से डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है, माइनर लाइफ स्मॉलर हो चुका है, लेकिन चूंकि आप उसको एक दफ़ा देख चुके हैं, अपनी इसका जो ये इमेज है वो रेटिना पर बन चुका है, तो आप दूर से भी कहते हैं यार नहीं इसका साइज इतना नहीं बल्कि इतना है, तो इसको हम कहते हैं शेप कॉन्स्टेंसी।
अब इसकी जो थर्ड टाइप है वो आ जाती है हमारे पास कलर कॉन्स्टेंसी। कलर कॉन्स्टेंसी में क्या होता है कि एक हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, उसने एक ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, जिसकी ब्लू कलर की, उसने हमारे साथ गपशप मारी तो वो चला गया। ये दिन का टाइम है, लाइट्स का, दिन के वक्त। अगर वही दोस्त अगर रात को हो, रात में हो, उसने ब्लू शर्ट ही पहनी हुई है, लेकिन चूंकि रात की वजह से उसका जो कलर होगा वो ब्लैक हो चुका होगा। लेकिन अगर वही दोस्त जिससे पहले मुलाकात दिन में हो चुकी थी, अगर वही दोस्त पहले वाले दोस्त को देखे यार ये मेरा दोस्त है जिसको मैं दिन से मिला, दिन के वक्त मिला था, तो उसके जहन में, माइंड में ये होगा कि चूंकि इसने टी शर्ट पहनी हुई है तो इसका जो कलर है वो ब्लू ही है, क्योंकि ये मुझे दिन के वक्त मिला था, इसके कलर को मैंने देखा, इसके टी शर्ट के कलर को मैंने देखा था, तो यकीनन इसका जो ये कलर है, हालांकि वो रात के वक्त वो ब्लैक हो कलर नजर आता है, लेकिन चूंकि उसने एक वक्त दिन में देखा था इसका कलर क्या है, ब्लू, तो उसकी रेटिना पर जो इमेज बन चुकी होती है उस कलर की, वो ब्लू ही होती है। तो रात के वक्त वो जो टी शर्ट होती है वो अंधेरे की वजह से ब्लैक होती है, लेकिन वो रेटिना की वजह से जो इमेज पहले बन चुकी होती है उसकी वजह से वो कहता है परसेप्शन के तौर पर कि इसका ब्लू ही कलर है।